नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। झारखंड में मुख्यमंत्री धामी की जनसभा, रांची में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने झारखंड में जनसभा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की झारखंड में जनसभा हुई है। रांची में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा है, उत्साह का संचार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मद्देनजर काफी तेज तैयारियां की जा रही हैं देश भर में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक के तौर पर रांची पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में उन्होंने प्रचार किया है। विकसित भारत के लिए पीएम मोदी को जिताने की अपील की है। बढ़ते खबरों में आगे, देहरादून पुलिस ने दुबई से संचालित अंतर्राष्ट्रीय सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने राजपुर के ब्राह्मणवाला गांव में स्थित एक फ्लैट से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते थे। आरोपियों के कब्जों से 8 लैपटॉप, 50 मोबाइल के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं और साथ ही आरोपियों के खाते से 9,25,000 की धनराशि भी जब्त की गई है। टीम ने जब वहां दबिश दी तो वहां पर 9 लोग इसमें पाए गए संदिग्ध अवस्था में, जिनके 50 मोबाइल उसमें ऑपरेट कर रहे थे, 8 लैपटॉप थे, जिस पर सभी पर ऑनलाइन सट्टा चल रहा था। पूरी पूछताछ में जानकारी मिली कि छत्तीसगढ़ के 6 लोग और बिहार के इसमें 3 लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा इंटरनेशनल जो ग्लोबल साइट्स है उसके माध्यम से कस्टमर बनाते हैं और इसके बाद लॉगिन आईडी क्रिएट करके पैसे लेने के बाद लॉगिन आईडी देते हैं, जिसके आधार पर सट्टे को ऑनलाइन खेला जाता है। ये पूरे देश भर में इनके क्लाइंट्स हैं, जिन क्लाइंट्स के आधार पर ये अपनी काम चलाते हैं। अभी जो उनके मोबाइल और जो उनके बैंक अकाउंट्स को भी चेक किया गया तो उसमें 9,25,000 रुपए को फ्रीज कराया गया, जो कल मैच के दौरान इनको विभिन्न एजेंट्स के द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ इनके और भी ट्रांजैक्शंस मिले जो करीब 20 करोड़ के करीब लगता है कि इस मैच के दौरान, विभिन्न मैचों के दौरान इनके द्वारा ट्रांजैक्ट किया गया। चूंकि इस तरह का इंटरनेशनल कनेक्शन इसमें मिला है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए समीक्षा की। उन्होंने जिला अधिकारी और अधिकारियों के से वर्तमान में गतिमान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से वर्तमान में पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की भी जानकारी तलब की। साथ ही विभिन्न निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए और कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की लापरवाही के चलते मतदाता सूची में खासी खामियां देखने को मिल रही हैं। चुनाव आयोग की सूची से राज्य के कैबिनेट मंत्री का नाम ही गायब है। इस पूरे मामले पर मंत्री खुद चुटकी लेते नजर आए। दरअसल वोटर लिस्ट में खामियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन प्रशासन कमियों को दूर करने की बजाय इसके लिए जनता को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब जब मंत्री जी का नाम लिस्ट से गायब मिला तो वो खुद हैरान रह गए। उन्होंने प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बेहद तल्ख अंदाज में पूछा कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति प्रदेश की हो गई है। जिस प्रदेश के मंत्री का नाम खुद मतदाता सूची से गायब हो, उसके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब हो, तो एक आम आदमी का क्या होगा? निष्पक्ष चुनाव किस प्रकार से होगा? भारतीय जनता पार्टी की जो ये टीम है, जिस क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती है, जहां कांग्रेस के वोट ज्यादा पड़ते हैं, उन क्षेत्रों को पूरा गायब कर दिया गया। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों के नाम गायब हैं, कई ऐसे हैं जिनके नामों में त्रुटि है पूरी। तो इनको सही करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव की आप बात करते हैं, तो जब इस प्रकार का मामला सामने आ रहा तो आपको संज्ञान लेना चाहिए। बुधवार देर शाम बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुरुवार को मौसम साफ होने के बाद बद्रीनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखाई दिया। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ के धाम में पूरी तरह से बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। प्रदेश में 10 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित और स्थानीय व्यापारियों ने रुद्रप्रयाग के डीएम सौरभ गहरवार पर यात्रा से पहले गलत नीतियां बनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएम पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर स्थानीय लोगों की अनदेखी का आरोप लगाया। दूसरी ओर भाजपा ने इसे जांच का विषय बता दिया।
प्रयास करना चाहिए कि सरकार के साथ संवाद साध के इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम वातावरण को नकारात्मक बनाएंगे तो उससे यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा, और यात्रा प्रभावित होगी तो सबसे ज्यादा नुकसान वहां के स्थानीय लोगों को होने वाला है। तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा विरोध के तरीके बदलने पड़े। हमको बताना चाहिए कि आखिर उनके ऊपर किसका दबाव है, किसके दबाव में जो है वो इस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं में इसका भारी आक्रोश है और निश्चित तौर पर प्रशासन की जो मनमानी है उसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और अब व्यापारियों ने सामूहिक रूप से जो है प्रदेश शासन को जो है पत्र लिखा है, और मुझे लगता है कि व्यापारियों की जो आपत्ति है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसका जो है समाधान किया जाना चाहिए, नहीं तो वहां पर देर से बेर जो है बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। मंगलौर में युवक की गोली मारकर हुई हत्या का एसएसपी ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक खेत में पानी देते समय थोड़ा पानी रिसकर दूसरे पक्ष के खेत में चला गया, जिसके चलते दूसरे पक्ष के लोगों ने उसकी गोली मारकर हत्या ही कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है। उसकी माता से जब बात की गई तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, और जब इसे उकसा के वहाँ बुलाया गया, इन लोगों ने एक राय होकर करीब 6-7 लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने लाठी डंडों से पहले इसकी मारपीट की, उसके बाद तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा अपने प्रयासों से 3 लोग इसमें अरेस्ट किए गए, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है नकुल, जिसने तमंचे से फायर करके इसकी हत्या की थी, वो भी पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया है, अभियुक्त को भी पकड़ा है, और उसके साथ जो अन्य 2 साथी हैं धीरज और एक और साथी, उनकी पुलिस ने अरेस्टिंग की है। गर्मियों का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन शहरवासियों के गले सूखने लगे हैं। देहरादून के कई क्षेत्रों में पानी की परेशानियां होने लगी हैं। शहरवासियों की इसी समस्या को उठाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष ने आमजन के साथ मिलकर उत्तराखंड जल संस्थान का घेराव किया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान को शहर में हो रही पानी की समस्या से अवगत करवाया। मुख्य महाप्रबंधक जल संस्थान नीलिमा गर्ग ने आमजन की समस्या को सुन अधिकारियों को इसके जल्द समाधान के निर्देश दिए हैं। पूरा देहरादून महानगर इस समय पेयजल के संकट से जूझ रहा है। राजपुर से लेकर के और आशा रोड़ी तक, कुठाल गेट से लेकर के और हर्रावाला तक, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पानी का संकट ना हो। तमाम इलाकों की हमने शिकायतें वहां पर नोट कराई हैं, उन्होंने हमें नंबर भी दिए हैं, और हम 1 हफ्ता इंतजार करेंगे। अगर 1 सप्ताह में हमको लगा कि सुधार नहीं हो रहा है तो अब सड़कों पर आंदोलन होगा। सड़कों पर वार्ड स्तर पर हम इस आंदोलन को ले जाएंगे। अधिकारियों को भी, मंत्रियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी चैन से नहीं बैठना। खटीमा के थाना झनकैया क्षेत्र में 1 मई को एक युवक शारदा नहर में नहाते समय डूब गया, जिसकी सूचना उसके दोस्त ने पुलिस को दी। इसके बाद स्थानीय तैराकों की मदद युवक की तलाश की गई, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि युवक इंस्टीट्यूट में छुट्टी होने के कारण घूमने आया था। इस दौरान शारदा नहर में नहाते समय पैर फिसलने से वो डूब गया। फिलहाल कैनाल विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है, जिससे शव को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ घूमने आए थे क्योंकि कल इंस्टीट्यूट की छुट्टी थी, तो बताया जा रहा है कि पाँव फिसलने के बाद वो जो थाना झनकैया के पास जो हमारी शारदा नहर है उसमें डूब गया। कल से उसकी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारी जल पुलिस वहाँ पर 2 टीमों के साथ वहाँ पर लगी हुई है, और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जो शारदा कैनाल है बरेली शाखा की, उससे हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो जल स्तर को थोड़ा कम करें। उन्होंने करा भी है, और लगातार इसमें जल पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और जैसे ही कुछ सफलता मिलता है आपको। उत्तराखंड शासन ने राज्यपाल लेखा को खनन विभाग का नया निदेशक बनाया है। शासन ने निदेशक के पद पर तैनात रहे एसएल पैट्रिक को गंभीर आरोपों के बाद सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद शासन ने उपनिदेशक राज्यपाल लेखा को निदेशक खनन की जिम्मेदारी दी। चार्ज संभालने के बाद राज्यपाल लेखा ने कहा कि खनन विभाग के राजस्व की बढ़ोतरी करने के साथ ही विभाग की छवि को बेहतर करने की ओर काम किया जाएगा। साथ ही राज्य में कहीं भी अवैध खनन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के साथ ही अल्मोड़ा में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में शामिल चितई और जागेश्वर मंदिरों में पर्यटन और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसका सीधा फायदा पर्यटन रोजगार से जुड़े कारोबारियों को हो रहा है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर धामी के मंदिर माला मिशन के तहत हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने जागेश्वर धाम का दौरा किया था, जिसके बाद चितई और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। जागेश्वर धाम में पर्यटक सीजन शुरू हो गया है। पिछले साल पीएम मोदी जी के यहाँ आने के बाद यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा यहाँ पर जो मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कार्य किए जा रहे हैं और जो उससे भी पर्यटक यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। इस सीजन में इस बार यहाँ पर बम्पर भीड़ उमड़ने की संभावना है। नैनीताल जिलाधिकारी के निर्देश के बाद बुधवार को उप जिला मजिस्ट्रेट ने शहर में अवैध रूप से चल रहे होटलों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान नगर पालिका, बिजली विभाग, जल संस्थान और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटन सीजन को देखते हुए संयुक्त अभियान चलाकर शहर में नियम विरुद्ध संचालित हो रहे होम स्टे और होटलों में छापेमारी की गई। इस दौरान एक होटल को सील कर दिया गया। उन्होंने जानकारी दी कि सील किया गया होटल न तो पंजीकृत था और न ही होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में थे। आगे उन्होंने कहा कि होटल में पाई गई अनियमितताओं के कारण कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया गया है। महोदय के निर्देशानुसार जो है आज एक टीम बनाई गई थी, जिसमें मैं स्वयं और हमारे ईओ नगर पालिका परिषद, पर्यटन विभाग के अधिकारी, जलस्थान और हाइडिल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस, सभी विभाग की टीम द्वारा ज्वाइंट रूप से छापेमारी की गई थी। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक होटल को निरीक्षण किया था। उस होटल के डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ये पाया गया उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन के अलावा जो वहाँ पर टैरिफ कार्ड्स होते हैं, टैरिफ होता है, वो भी वहाँ मेंशन नहीं था और काफी सारी अनियमितताएं हमको वहाँ पर नजर आई। तो नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर बुधवार को मसूरी एसडीएम ने सभी बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जा रहे दिशा निर्देशों की जानकारी दी और बताया कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम को अंकित करने के लिए 1 सप्ताह तक सभी बूथों पर बीएलओ शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें मतदाता सूची में छूटे हुए नाम अंकित किए जा सकेंगे। एसडीएम ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 1 सप्ताह का विशेष शिविर सभी बूथों पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम नगरीय निकाय की मतदाता सूची में नहीं है, वो अपने नाम को नियम अनुसार बिना किसी चालान जमा करें। उन्होंने आगे कहा कि मतदाता सूची से किसी का नाम कटवाने का प्रावधान पूर्व की तरह ही है। यदि किसी कारण से किसी का नाम उसमें नहीं जुड़ पाया है उस समय पर, तो वो जो है अब आवेदन उसमें कर सकते हैं बिना किसी चालान जमा कराए। अभी वर्तमान में जो एक इसका प्रावधान था कि 1 रुपए का चालान जमा करा के ही कोई अपना आवेदन कर सकता था। जो है आयोग की तरफ से ये आए हैं दिशा निर्देश कि बिना चालान जमा कराए इस शिविर के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे और उसकी वेरिफिकेशन के बाद में उन नामों को जोड़ने के लिए संस्तुति यहाँ से आगे की जाएगी। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। सुन खबर पढ़े, मोदी जी का हम युवा मंडल छत्तीसगढ़ में भी आईआईटी कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ जेन बनाए तेन ही तो सवारी। हम सबके वोट मोदी लाजाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी लाजाही। ढल चुकी, अब मैं सूरज से डरकर है। चाहिए एक तलकदार सच का, अरसे से सोना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम।
जो इनके फल में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहब के साथ। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतर राशि आए है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सब के वोट मोदी ला जाही। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टिहरी जिले की बात करेंगे, जहां चंबा में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। नगर पालिका चंबा और पुलिस की संयुक्त टीम ने चंबा बाजार में दुकानों के बाहर सामान और अतिक्रमण को लेकर ईओ गुरदीप आर्य के नेतृत्व में अभियान चलाया और सभी व्यापारियों से दुकान के अंदर सामान रखने की हिदायत दी। उधम सिंह नगर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अलग अलग जगहों की पुलिस ने चारों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। इन हादसों में 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। इनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट का पहला मामला पुलभट्टा थाने का है, दूसरा मामला किच्छा कोतवाली क्षेत्र का है और तीसरी घटना गुलर भोज क्षेत्र की है। ये पुलभट्टा थाना क्षेत्र में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है। इसमें दोनों बाइक पर सवार थे और इनका जो एक्सीडेंट का रीजन है उसकी अभी जांच की जा रही है कि किसी अज्ञात वाहन से टकराए या किसी और डिवाइडर से या किसी जानवर से, क्योंकि अभी इसके बारे में ना तो फुटेज क्लियर मिल पाई और आसपास के लोग भी कुछ अभी स्पष्ट नहीं बता पा रहे। तो इसमें उन दोनों का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। कुमाऊं कमिश्नर ने डीएसए मैदान में हो रहे सौंदर्यीकरण काम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मैदान को समतल करने के लिए 5 से 6 mm की गिट्टी बिछाने के निर्देश देने के साथ ही नगर पालिका को पार्किंग सफाई रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अश्विनी होटल पहुंचकर भवन स्वामियों से मरम्मत की अनुमति का उल्लंघन करना पाया गया और पुराने होटल की मरम्मत कर इसे आलीशान रेस्टोरेंट में बदल दिया गया, ये भी उन्होंने देखा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को अश्विनी होटल को सील करने के निर्देश दिए। साथ ही अनुमति का उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पूर्व में होटल था, होटल ही चलता था, होटल के ही कमरे थे, होटल की ही टॉयलेट थी और होटल की बुकिंग होती थी। अब वहां पे होटल ना होकर कुछ और बनाया जा रहा है जो कि गलत है और जो स्पिरिट है उसका एक तरह से उसके स्पिरिट में नहीं मिसयूज है। तो एक तो उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि अन्य जगहों पे भी जहां पे ऐसी किसी अनुमति का व्यापक तौर पे मिसयूज हुआ है, आप जानते ही हैं कि कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे, न्यू कमर्शियल कंस्ट्रक्शन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी रोक लगी हुई है, उसको भी चेक करने के मैंने निर्देश दिए हैं। चमोली की बात करेंगे, जहां की गोपेश्वर मुख्यालय के पास स्थित रिकुलीसैन गांव में आग लगने से गौशाला पूरी तरह से जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने सूझबूझ से मवेशियों को गौशाला से बाहर कर दिया, जिससे बड़ी हानि होने से बच गई। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से गौशाला में काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग आबादी वाले इलाके में नहीं पहुंच पाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में संचालित होने वाली श्री केदारनाथ धाम यात्रा के लिए हेली टिकट बुकिंग के नाम पर यात्री धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा भदाणे ने बताया कि केदारनाथ धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर टिकटों की बुकिंग के लिए IRTC को अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने 6 वेबसाइट और 9 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया था। ये वेबसाइट और नंबर यात्रियों को हेली टिकट के नाम पर भ्रमित कर रहे थे। देखिए, लगातार ये सूचनाएं आती है कि केदारनाथ यात्रा में हेली टिकट के जो है उसमें फ्रॉड होता है। उस फ्रॉड को भी हमने सीरियसली लेते हुए जो वेबसाइट्स या जो फ़ोन नंबर ऐसे जो फ्रॉड करवाते हैं या फर्जी टिकट देते हैं, इनके ऊपर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। इसी क्रम में हमारी जो टीम है साइबर की, उन्होंने लगभग 6 वेबसाइट्स जो है उनको ब्लॉक किया है, जो ऐसे फर्जी टिकट देने का जो है यहाँ पे बात करती है। साथ साथ 9 नंबर्स को हमने ब्लॉक किया है जो फर्जी टिकट जो है ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्राप्त करवाने के लिए बात कर रही थी। तो इसके साथ ही पुलिस की नज़र जो है ऐसे सारे वेबसाइट्स पे रहेगी। साथ साथ जो भी हेली ऑपरेटर कंपनीज ऐसी कोई हरकत करती है या उनके कोई एजेंट्स ऐसे काम करते हैं उन पे, या फिर किसी होटल व्यवसायी, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले अगर ऐसे कोई हरकत करते हैं, फर्जी टिकट्स बेचते हैं, तो उन पे पुलिस के द्वारा जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई है। पुलिस मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों की हत्या नक्सलियों ने कर दी है। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश नक्सलियों ने इस इलाके में, इस क्षेत्र में की है। क्षेत्र में सुरक्षा बलों के दबाव के चलते नक्सली बौखलाए हुए हैं। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां क्षेत्र में लगातार सुरक्षा बलों का दबाव है, इसके चलते नक्सलियों में बौखलाहट है। तर्रेम थाना क्षेत्र के छूटवाही गांव की घटना है, जहां 2 ग्रामीणों को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया। और कारण ये था कि नक्सलियों को ये लगा कि ये पुलिस के मुखबिर हैं, उनकी सूचनाएं किसी तरह सुरक्षा बलों को देते हैं। SP जितेंद्र यादव ने जांच के लिए टीम को रवाना कर दिया है। SP जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी होने के फौरन बाद जांच करने के लिए टीम को रवाना भी कर दिया है। मामले की जांच के बाद पूरी जानकारी निकलकर सामने आ पाएगी। सतीश अल्लूर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सतीश, निश्चित तौर पर एक बार फिर से अपने नापाक मंसूबों का अंजाम नक्सलियों ने दिया है। मुखबिरी के शक में लगातार ग्रामीणों को ये मौत के घाट उतारते हैं। ये जो घटना है कब की है और क्या जांच के बाद कुछ निकलकर सामने आ पाया है? क्या जांच की दिशा आगे बढ़ी है? अब बिल्कुल देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों को कायराना करतूत जो सामने निकल कर आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं आम जो नागरिक हैं, आम जो ग्रामीण है, उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है कि ग्राम अंचलों में रहने वाले ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में जो है नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का इस बार जो है 2 भाई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, 2 भाइयों को। मैं आपको बताऊं कि ये दोनों भाई जो है थाना तर्रेम क्षेत्र अंतर्गत छुटवाई ग्राम के निवासी थे और इनके ऊपर आरोप यह लगा गया है कि छुटवाई में जो नवीन कैंप खोला गया है, उस नवीन कैंप को खोलने के लिए जो जगह का इस्तेमाल किया गया है, वो जगह दरअसल इनकी बताई जा रही है नक्सलियों की तरह, जबकि पुलिस बता रही है कि वो जगह नक्सलियों की नहीं, वो शासन की जगह है और उस शासन की जगह पर जो है इनका कैंप खोला गया है। तो इस प्रकार के जो आरोप लगा करके नक्सलियों ने जो है इन दोनों ग्रामीण भाइयों की हत्या कर दी गई है। जी, बहुत शुक्रिया सतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जांच टीम को रवाना कर दिया गया है घटनास्थल के लिए और जांच के बाद पूरी तरह से अधिकृत जानकारी सामने आ पाएगी। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।